टोपाडैन 1857 की बात है करीब, जब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जिन्हें अंग्रेज़ कलकत्ता शिफ्ट करने वाले थे, कलकत्ता भेजने वाले थे, और उनके साथ उन्होंने केवल 500 लोग अलॉट किए, या 500 लोग केवल ले जा सकते हैं। अब नवाब वाजिद अली शाह नवाब थे भाई, 400 तो उनकी खाली परी खाने में औरतें थीं, 400 के ऊपर कैसे ले गए। तो नवाब साहब ने भाई तलाक देना शुरू कर दिया महर के साथ, ठीक है, कम किया। और अंग्रेज़ों ने जो उनके जाने का बंदोबस्त किया था, नवाब साहब का जहाज़ जिस शहर से गुज़रता उस शहर में नवाब साहब को ठहरने की व्यवस्था करवाई। सफ़र लंबा था, नवाब साहब के जाना ही मुश्किल हो रहा था, बड़ी मुश्किल से कलकत्ता तक पहुँचे भाई। नवाब साहब का प्लान था कि मैं कलकत्ता होते हुए लंदन निकल जाऊंगा, लेकिन लंदन तक जाने की औकात नहीं थी साहब की। फिर भी कलकत्ता पहुँचे। अंग्रेज़ों ने 12 लाख सालाना इनकी पेंशन बांध दी साहब की। अब नवाब तो ठहरे नवाब, क्या करें यार, औरतों की फिर तलब लगने लगी। अब साहब एक औरत थी जो भिश्तन थी, मस्क लाती थी पानी की, साहब ने उसे ही बेगम बना दिया। और भी औरतें थीं जो आती थी बाहर उल्टा सीधा झाड़ू वाड़ू वाली, उनको बेगम बना लिया, सफाई वाले उनको बेगम बना लिया। उन्होंने अपना परिखाना वहाँ बनाना शुरू कर दिया, अय्याशी वहाँ शुरू हो चुकी थी। अब 500 लोग वो लेके आए थे साथ में, बाकी 40,000 के करीब लखनऊ से उठ के लोग वहाँ पहुँचे। अब हल्के हल्के पहुँचने गए, वहाँ इकट्ठे हो गए। अब जो साहब की 1 लाख महीना की जो पेंशन थी वो कम पड़ने लगी, इतने सारे खर्चे सब नवाब साहब के सर। बिरयानी से जब गोश्त गायब हुआ तो साहब ने आलू वाली बिरयानी ईजाद कर दी, और पान का बीड़ा नहीं मिला तो किसी बेगम का मुंह से अधकुचला पान खाने लगे साहब। बहुत गरीबी आने लगी हल्के हल्के, लेकिन शान और शौकत में कमी नहीं आई। मस्त हो गए नवाब साहब, ज़िंदगी जिए, और एक दिन गुमनामी के अंधेरे में मर गए। जय।